हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत कुंजी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसी बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा जो बीमारी एक क्रॉनिक बीमारी है। क्रॉनिक का मतलब है जो कि हमेशा रहने वाली बीमारी है। और ये बीमारी हमें कुछ लक्षण से ऐसे बताऊंगा जो कि हमें अपनी लाइफ में दिखाई भी देते हैं लेकिन फिर भी हम उस बीमारी को, उन लक्षणों को इग्नोर कर देते हैं। फिर यही लक्षण बढ़ते हुए बीमारी बड़े रूप में धारण कर लेती है और फिर यह हमेशा के लिए हमारे शरीर में रह जाती है। तो हम क्यों ना इन लक्षणों को, जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा, कि अगर हम शुरू से ही पहचान कर, अगर हम उस पर ध्यान दे करके, अगर इस बीमारी को अपने खान पान के द्वारा, अपनी डाइट के द्वारा और अपनी एक्टिविटी के द्वारा इसको कंट्रोल रख सकते हैं, तो उस बीमारी का नाम है डायबिटीज़ यानी शुगर। तो ये जो डायबिटीज़ है, पहले मैं आपको इसके बारे में बताऊं। ये एक ऐसी बीमारी है कि दुनिया में इस समय 422 मिलियन लोग इस बीमारी के मरीज़ हैं। फ्रेंड्स, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो चाइना में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ के होने के पीछे क्या क्या कारण हैं। देखिए, सबसे पहला कारण है इंसुलिन की कमी। या तो इंसुलिन बन नहीं रहा है, और बन भी रहा है तो हमारी बॉडी उसको सही से यूज नहीं कर पा रही। तो एक सबसे बड़ा कारण इंसुलिन है। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ जाने पर भी डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा एक्टिविटीज़ अगर लेस हैं, यानी कम एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ लेस होने पर भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस होने पर भी डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर होने पर, और जो एज है वो हमारी बढ़ती चली जाती है, यानी बढ़ती एज में डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फैमिली हिस्ट्री अगर किसी में रही है, यानी अगर किसी की फैमिली में अगर कोई डायबिटीज़ का पेशेंट रहा है, तो वो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और खान पान की जो गलत आदतें हैं, उनकी वजह से भी डायबिटीज़ बीमारी होती है। फ्रेंड्स, हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, वो सारी खाने की चीज़ें अंदर बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती हैं। अब इंसुलिन ना होने की वजह से, यानी इंसुलिन की कमी की वजह से, ये जो ग्लूकोज जो बना, ये हमारे बॉडी के सेल्स में नहीं पहुंच पाता। अब जब बॉडी के सेल्स में नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये हमारे ब्लड में ही इकट्ठा होता रहता है। और जब ब्लड में इकट्ठा होता रहेगा और ब्लड में ग्लूकोज की या शुगर की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो इसी को हम डायबिटीज़ की बीमारी बोलते हैं, और इसी को हम शुगर बढ़ना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो हमको पहले ही दिखाई देने लगते हैं, लेकिन हम लोग उसकी लापरवाही कर देते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि अगर किसी की भूख बढ़ रही है, तो हमारा ध्यान जाना चाहिए कि कहीं ये डायबिटीज़ तो नहीं है। हालांकि ये और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें भूख बढ़ जाती है, लेकिन हमें डायबिटीज़ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। अच्छा, अब ये बात करते हैं भूख बढ़ क्यों जाती है। देखिए, ऐसा है कि हम जो भी खाना खाते हैं, तो वो सारा खाना हमारा ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन जब इंसुलिन हमारी बॉडी में कम है, तो इंसुलिन कम होने की वजह से क्या होगा कि हमारा ये खाना जो बॉडी के सेल्स हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है। अब बॉडी के सेल्स में जब नहीं पहुँच पाएगा, तो हर समय भूख उसको लगी रहेगी, और इसके अलावा उसको थकान और एक बॉडी में एनर्जी की कमी महसूस होगी। इसके अलावा दूसरा जो लक्षण है वो है बार बार यूरिन का जाना। वैसे तो यूरिन बार बार, और भी कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनमें बार बार यूरिन जाना पड़ जाता है, लेकिन अगर कोई नॉर्मली यूरिन 6 से 7 बार 24 घंटे में जाना चाहिए, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कोई यूरिन जा रहा है, और ख़ासकर नाइट में, तो हमें डायबिटीज़ की तरफ भी एक ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई डायबिटीज़ की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा है। और यूरिन जो है ये क्यों बार बार आता है, अब इसका कारण ये देखिए, जब हमारे ब्लड में ज़्यादा शुगर बन गई है, यानी ज़्यादा ग्लूकोज बनने की वजह से उस किडनी को उसको फिल्टर करने के लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, और किडनी जब ज़्यादा उसको बार बार फिल्टर करने की कोशिश करेगी, तो हमको बार बार यूरिन आता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़ों में जो पेशाब की जो स्मेल है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि अगर जो डायबिटीज़ का मरीज़ है, तो उसमें जब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ गई और यूरिन में जब शुगर आ रहा है, तो उसकी जो स्मेल होगी कुछ मीठे फलों जैसी स्मेल हो जाती है, यानी फ्रूटी स्मेल टाइप की हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर स्मेल चेंज हो रही है, तो हमें डायबिटीज़ का चेक करना चाहिए, और बल्कि डॉक्टर से भी मिलना ज़रूरी हो जाता है।
फ्रेंड्स, जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है प्यास? क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स बार बार यूरिन जाते हैं और बार बार यूरिन जाने की वजह से उनको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम आ जाती है और इस डिहाइड्रेशन की वजह से उनको बार बार प्यास लगती है और उनका मुंह सूखा हुआ रहता है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स होंगे उनमें थकान बनी रहती है। अगर किसी पेशेंट को पूरी नींद भी ले रहा है लेकिन फिर भी थकान बनी हुई है तो हमें उसके शुगर की तरफ इशारा जाता है, यानी कि हमें उसका शुगर का टेस्ट, डायबिटीज़ का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। इसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं उनकी जो आँखों की जो ब्लड वेसल्स है उनमें भी नुकसान होने लगता है। अब आँखों में नुकसान जब होने लगेगा तो क्या होगा कि आँखों में धुंधलापन दिखाई देना, आई विज़न का दिन पर दिन गिरते चले जाना और इसके अलावा कैटरेक्ट, ग्लूकोमा, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम, आँखों में ड्राइनेस, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसके अलावा एक बीमारी होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा शुगर बढ़ने पर हमारी जो बॉडी की जो नर्व्स हैं वो डैमेज होने लगती हैं। अब नर्व्स डैमेज होने के कारण क्या होगा कि जो हाथों में नंबनेस और टिंगलिंग ये दिखाई देने लगे, यानी हाथ पैरों में सुन्नाहट और झुंझुनी टाइप की सी महसूस होगी। जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें कोई भी जख्म या घाव अगर बन जाता है तो वो बहुत देर में भरने में आता है। उसकी वजह क्या है कि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाता है और उसकी वजह से उनके घाव को ठीक होने में टाइम लगता है और उसमें इन्फेक्शन होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा वेट रिड्यूस होने लगता है। जो जिनको शुगर के मरीज होते हैं या जिनको शुगर बढ़ती चली जाती है, ऐसे लोगों का वेट रिड्यूस हो सकता है। इसके अलावा जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनमें स्किन की प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है, जैसे कि स्किन में खुजली हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, रेड स्पॉट पड़ सकते हैं। इसके अलावा उनको एलर्जी वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा प्राइवेट पार्ट्स में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, यानी वेजाइनल इन्फेक्शन वगैरह भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि जी मिचलाना या उनको उल्टी वगैरह की शिकायत, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा सिर दर्द है या कभी कभी हार्ट बीट्स का बढ़ जाना और इसके अलावा जो दिमाग की बीमारियां जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ये भी हो सकती हैं। सिर के बालों का झड़ना, ये भी अक्सर डायबिटीज़ के मरीजों में देखा गया है। इसके अलावा शरीर पर कहीं भी अचानक घाव का भर जाना या छाले से बन जाना या बालों का गिरना, तो इस तरह के अगर कोई भी लक्षण अगर दिखाई देते हैं तो हमें अलर्ट हो जाना चाहिए। ऐसे लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए और हमें डॉक्टर से सलाह लेकर उसका डायबिटीज़ का टेस्ट ज़रूर करा लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ओके बाय।